क्योंकि विद्यार्थियों कोरोना संक्रमण के काल में हमारी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से चल रही है और इन क्लासेस के अंदर हमने किसान आंदोलन के बारे में पिछली क्लासेस के अंदर चर्चा की है। हम क्योंकि राजस्थान के तमाम कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसी कड़ी में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आज मैं आपको जनजातीय आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को जैसा कि जानकारी है, राजस्थान के अंदर हम जब जनजातीय आंदोलन की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले राजस्थान की दो जनजातियों ने विशेष रूप से अपने आंदोलन को अंजाम दिया। एक जनजाति भील जनजाति रही तो दूसरी जनजाति मीणा जनजाति जो है वो रही। आपको जानकारी हो, राजस्थान की भील जनजाति और राजस्थान की मीणा जनजाति, इन्होंने आज़ादी से पहले अपने आंदोलनों को अंजाम दिया। मैं सबसे पहले भील आंदोलन का जिक्र करूंगा। आपको भील आंदोलन का जब जिक्र मैं करूं तो विद्यार्थियों, राजस्थान की दो शख्सियतें ऐसी रही जिन्होंने भील आंदोलन को आगे बढ़ाने के अंदर अपना मूल्य योगदान दिया। एक थे गोविंद गुरु और दूसरे थे मोतीलाल तेजावत। इन दोनों के अलावा और भी कई व्यक्ति रहे जिन्होंने इस भील आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभाई, लेकिन दो व्यक्तियों को अगर हम समझ ले तो हमें राजस्थान का भील आंदोलन बहुत कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। राजस्थान के भील आंदोलन की चर्चा जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों, राजस्थान के भील आंदोलन के अंदर मैं सबसे पहले अगर गोविंद गुरु की चर्चा करूं तो गोविंद गुरु, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं गोविंद गुरु की बात कर रहा हूं। ये शख्सियत जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये गोविंद गुरु जिनका चेहरा आप यहाँ पे आपके सामने मैंने दिखाया है, ये गोविंद गुरु जिन शख्सियत की मैं चर्चा यहाँ पर करने जा रहा हूँ विद्यार्थियों, ये गोविंद गुरु जिनका जन्म बांसिया गांव के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? बांसिया गांव। बांसिया गांव, और ये बांसिया गांव जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर पास पास है, लेकिन ये बांसिया गांव है, ये बांसिया राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर है। और राजस्थान के डूंगरपुर जिले के इस बांसिया गांव के अंदर 1858 के अंदर गोविंद गुरु पैदा हुए। और गोविंद गुरु आज जिस कारण जाने जाते हैं वो भील भगत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। गोविंद गुरु जिनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव के अंदर हुआ। कालांतर में जब वो बड़े हुए तो गोविंद गुरु, आपको जानकारी हो, 1883 की ये घटना बता रहा हूं। 1883 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनको हम MDS कहते हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती 1883 के अंदर उदयपुर की धरती पर आए थे। आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, उदयपुर में जब महाराणा सज्जन सिंह जी का काल हुआ करता था, 1883 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती का उदयपुर आगमन हुआ। और महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में भी बात करेंगे, राजस्थान के अंदर जन जागरण के अग्रदूत के रूप में उनकी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही, प्रेरक की भूमिका रही। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य, स्वभाषा और स्वधर्म पर बल दिया। वे पहले व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि विदेशियों का शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। गोविंद गुरु जैसी शख्सियत जिन्होंने भीलों को संगठित करने का प्रयास तो किया, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी के रूप में जो उनको स्वराज्य की शिक्षा मिली, जो उनको प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा से उन्होंने भीलों को संगठित करने का, भीलों को एकीकृत करने का प्रयास गोविंद गुरु के द्वारा किया गया। गोविंद गुरु जिनके बारे में जब मैं चर्चा करता हूं तो विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर और गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों को संगठित करने का प्रयास किया। मैं भीलों के इस आंदोलन में बात जब गोविंद गुरु की करता हूं तो विद्यार्थियों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 1903 का वर्ष, लेकिन 1903 से पहले ही इन गोविंद गुरु के बारे में
1883 में, वो साल जब महर्षि दयानंद सरस्वती राजस्थान की धरती पर आए थे। विद्यार्थियों, 1883 के अंदर ही गोविंद गुरु ने एक सभा बनाई थी और उस सभा का नाम था संप सभा। कई किताबों में आप संप को सभ्य सभा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संप अपने मारवाड़ी के अंदर संप अपने मारवाड़ क्षेत्र में, और मारवाड़ क्या राजस्थान पूरे में ही, वैसे वागड़ी जो वागड़ क्षेत्र है इनका, वागड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। और उस वागड़ क्षेत्र के अंदर संप, और संप स को ह बोलने की परंपरा राजस्थान में रही है। तो संप यानी हम्प, और हम्प का मतलब है भाईचारा, एकजुटता। और इन्होंने भीलों को एकीकृत करने का प्रयास किया और संप सभा का गठन 1883 के अंदर गोविंद गुरु ने किया। गोविंद गुरु जिन्होंने 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना की। और गोविंद गुरु के बारे में एक चीज ध्यान दें, 1903 के अंदर इसी संप सभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया और वह अधिवेशन हुआ मानगढ़ धाम। विद्यार्थियों, ये मानगढ़ धाम कहां है? ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा डूंगरपुर की सरहद पर, बांसवाड़ा गुजरात की सरहद पर, लेकिन बांसवाड़ा जिले के अंदर ये मानगढ़ धाम है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आया हुआ मानगढ़, परीक्षा में कई बार सीधा और सपाट क्वेश्चन आता है, मानगढ़ कहां पर है? मानगढ़ के जिले के अंदर है। मानगढ़ बांसवाड़ा जिले में, बॉक्स में बंद करके अपने दिमाग पर छाप दीजिएगा, मानगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और उसी मानगढ़ के अंदर संप सभा का पहला अधिवेशन, मां से मानगढ़। और विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मां से ही मार्गशीर्ष, मां से ही मानगढ़ और मां से ही मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष जिसको मिक्सर कहते हैं, उस मिक्सर महीने की, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मानगढ़ धाम के अंदर एक अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन हुआ। और विद्यार्थियों बाद में मानगढ़ धाम पर हर साल मिक्सर पूनम को सम्मेलन होने लगा। लेकिन ऐसा ही एक सम्मेलन 17 नवंबर 1913 को हुआ। कई किताबों में आप कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ेंगे, 1908 1913 1908 1913 मानगढ़ कांड कब? लेकिन विद्यार्थियों, हमने 2013 के अंदर मानगढ़ कांड का शताब्दी वर्ष राजस्थान सरकार ने मनाया है। और आपको जानकारी हो, 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ के अंदर एक सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन जिसके मेजबान गोविंद गुरु थे, भीलों को एकजुट करने के लिए, भीलों में संप पैदा करने के लिए वो सम्मेलन बुलाया गया था। लेकिन उस सम्मेलन के अंदर कर्नल सैटन नाम का विलेन बना, कर्नल सैटन, जिसके नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने अंधाधुंध गोलीबारी की। और उस गोलीबारी से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, लगभग 1500 के करीब भील, स्त्री पुरुष और बच्चे बेमौत मारे गए। 1500 भील मारे गए। और ये कांड मानगढ़ कांड, और इस मानगढ़ कांड की स्मृति में आज भी मार्गशीर्ष महीने की जब पूर्णिमा आती है, हम मानगढ़ शहीद दिवस मनाते हैं। कई किताबें सितंबर भी आश्विन पूर्णिमा भी लिखती है। आश्विन पूर्णिमा को भी वहां मेला रहता है, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा बड़ा मेला है। आपको नोट करना हो तो 17 नवंबर 1913 की घटना नवंबर में, मैं समझता हूं आसोज या आश्विन महीना तो नहीं आ सकता। नवंबर का महीना तो होता है जब मार्गशीर्ष महीना, लगभग कार्तिक के बाद, दीपावली के बाद, आपको जानकारी हो। तो कहने का मतलब यह है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा आज मानगढ़ का बड़ा मेला जो है वो यहां पर आयोजित होता है। एक बात मैं विद्यार्थियों और बताना चाहूंगा, गोविंद गुरु कहते हैं कि गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, गोविंद गुरु को फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन बाद में जब अंग्रेज सरकार को लगा कि गोविंद गुरु को फांसी दी गई तो ये भील दंगा फसाद करेंगे और हालात बिगड़ जाएंगे, गोविंद गुरु को कहते हैं कि कारावास की सजा दे दी, 20 साल की दे दी थी। बाद में 10 साल बाद ही उनको रिहा कर दिया गया उनके अच्छे व्यवहार के कारण। और बाद में गोविंद गुरु गुजरात चले गए और कंबोई नाम का स्थान गुजरात के अंदर, जहां गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। ये भील आंदोलन के प्रणेता गोविंद गुरु की बात मैंने की, गोविंद गुरु की बात की। मैं भील आंदोलन के अंदर एक नाम और लेना चाहूंगा, एक नाम और भील आंदोलन में लेना चाहूंगा, मोतीलाल तेजावत। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मैं मोतीलाल तेजावत की बात यहां पर करना चाहूंगा। मोतीलाल तेजावत की बात अगर मैं करूं तो यहां जरा आपको जानकारी हो, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के अंदर दूसरी जो महान शख्सियत रही वो मोतीलाल तेजावत रही। और मोतीलाल तेजावत जिनके बारे में आप देखते हैं, ये मोतीलाल तेजावत, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो,
ये चेहरा जो आपके सामने यहां बोर्ड पर आप देख सकते हैं, ये चेहरा किसका है? ये चेहरा मोतीलाल तेजावत का है। ये मोतीलाल तेजावत है। मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म 1886 के अंदर, 1886 के अंदर जिनका जन्म हुआ था, और जिनका जन्म उदयपुर के फलासिया क्षेत्र के कोलियारी गांव के अंदर हुआ था। उदयपुर के फलासिया क्षेत्र के कोलियारी गांव के अंदर 1886 के अंदर मोतीलाल तेजावत पैदा हुए, और मोतीलाल तेजावत जब बड़े हुए उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के कामदार बनाए गए, लेकिन झाड़ोल ठिकाने के कामदार की नौकरी इन्होंने छोड़ दी और आदिवासियों पर होने वाले जुल्मों के विरोध में आवाज बुलंद करने का फैसला किया। मोतीलाल तेजावत की चर्चा जब मैं करता हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मोतीलाल तेजावत ने एक संगठन भी चलाया था जिसका नाम था वनवासी संघ। मोतीलाल तेजावत जिसकी बात मैं करता हूं, इनको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं मोतीलाल तेजावत को विद्यार्थियों? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, और मोतीलाल तेजावत को कहते हैं बावजी। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं इनको, और मोतीलाल तेजावत को क्या कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मोतीलाल तेजावत को बावजी के नाम से जानते हैं। बावजी, मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा और बावजी के नाम से जाने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ राज्य के सामने अपना एक 21 सूत्री मांग पत्र भी प्रस्तुत किया था। मोतीलाल तेजावत ने अपना 21 सूत्री मांग पत्र, और यह 21 सूत्री मांग पत्र जो उन्होंने मेवाड़ के राज्य के समक्ष रखा, इस 21 सूत्री मांग पत्र को कहते हैं मेवाड़ की पुकार। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इस 21 सूत्री मांग पत्र को कहते हैं मेवाड़ की पुकार। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है मेवाड़ की पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ राज्य के सामने प्रस्तुत किया गया 21 सूत्री मांग पत्र को हम मेवाड़ की पुकार के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों एक बात और कहना चाहूंगा, एक कांड आता है, मोतीलाल तेजावत की चर्चा करते हैं तो निश्चित सी बात है हम उस कांड की चर्चा तो हमें करनी ही पड़ेगी। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मोतीलाल तेजावत के बारे में जब बात करते हैं, मोतीलाल तेजावत जिनका चेहरा मैंने आपके सामने रखा, लेकिन एक बात यहां पर जनजातीय आंदोलन के अंदर करना चाहूंगा, हम नीमड़ा कांड की चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, नीमड़ा कांड की बात कर रहे हैं। नीमड़ा कांड, ये विद्यार्थियों देखिए, नीमड़ा का नरसंहार 7 मार्च 1922 की घटना, और 7 मार्च 1922 को कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप की धरती पर मोतीलाल तेजावत नाम की शख्सियत ने एक सम्मेलन बुलाया नीमड़ा जगह पर। यह नीमड़ा जो वर्तमान में गुजरात के विजयनगर क्षेत्र का पार्ट है, उस समय मेवाड़ रियासत का करीबी गांव था, और इस नीमड़ा में सम्मेलन हुआ 7 मार्च 1922 को। लेकिन अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 1200 निहत्थे वनवासी भील जो है वो मारे गए। 1200 भील मारे गए। मैं एक बात, मोतीलाल तेजावत की चर्चा चलती है तो आपको बताना चाहूंगा, 1900 इस घटना से पहले ही 1921 के अंदर उन्होंने एक आंदोलन का श्री गणेश किया था, एक ही आंदोलन। अब आप देखिए, गोविंद गुरु के अंदर शब्द है संप सभा, संप यानी हंप, और मोतीलाल तेजावत के अंदर शब्द एक ही, मतलब एका करना। 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया की धरती से, वो मातृकुंडिया जिसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, उसी मातृकुंडिया की धरती से मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का श्री गणेश किया, और उन्हीं भीलों को एक करने के लिए 7 मार्च 1922 के दिन विजयनगर क्षेत्र के पास नीमड़ा जगह पर भीलों का सम्मेलन बुलाया गया, और 1200 निहत्थे वनवासी जो भील है वो बेमौत मारे गए। मोतीलाल तेजावत के पांव में भी गोली लगी, लेकिन भीलों ने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के कहने पर 1929 में, 1922 के बाद मोतीलाल तेजावत फरार रहे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, मगर 1929 में गांधी जी के कहने पे इन्होंने खेड़ ब्रह्मा जाकर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1929 से 1936 तक 7 साल ये कारावास में रहे। बाद में ये 1942 से 44 तक 2 साल और कारावास में रहे। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये भीलों के लिए प्रयास करते रहे, उनकी एकजुटता का प्रयास करते रहे, उनमें रूढ़िवादी कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते रहे, और ये मोतीलाल तेजावत की शख्सियत थी जिसके कारण आज हम भील आंदोलन को याद करते हैं। विद्यार्थियों, ये 2 शख्सियतें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक गोविंद गुरु और एक मोतीलाल तेजावत। ये था राजस्थान का भील आंदोलन। और कल अगली क्लास जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके सामने
जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और लगातार इस चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।